भारतीय जनता पार्टी लगातार इन पर आरोप लगा रहे हैं ये प्रदेश में कुछ कामकाज नहीं किए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की जगह जेल में होनी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के काबिल नहीं है, इस तरीके का एलिगेशन हमने पिछले चुनाव में खैर देख ही लिया, लेकिन इस बार भी ये मामला निकल करके आया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो मामला इन तमाम मामलों को लेकर के खैर फाइनल डिसीजन तो नहीं दिया लेकिन सुनवाई कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा जो ये मामला किसके पक्ष में जाता है, क्या उन वोटरों के पक्ष में जाता है जो जिंदा है, जो ममता बनर्जी के साथ कोर्ट में जाती हैं लेकिन उनको पेपर के जरिए मौत उसको मृत्यु दिखाया जाता है, जो वो मर चुके हैं, लेकिन आमतौर पर वो जो है फिजिकली वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सीजे साहब, तमाम वकील उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा ममता बनर्जी एक तरफ अपना दलील अपने तरीके से तमाम सबूत के साथ वहां पर पहुंच रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील जो है सरकार के तरफ से तमाम ये बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार निष्पक्ष तरीके से कामकाज कर रहे हैं। एसआईआर के जरिए हम किसी को भटका नहीं रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं काट रहे हैं, बल्कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कौन देश का वोटर है, कौन प्रदेश का वोटर है और कौन नहीं है। प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के साथ साथ जो है वो प्रदेश में यहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारी पार्टी के नेता, टीएमसी के नेता है, अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ बदसलूकी तक की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इन पर आरोप लगा रहे हैं ये प्रदेश में कुछ कामकाज नहीं किए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की जगह जेल में होनी चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के काबिल नहीं है, इस तरीके का एलिगेशन हमने पिछले चुनाव में खैर देख ही लिया, लेकिन इस बार भी ये मामला निकल करके आया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जो मामला इन तमाम मामलों को लेकर के खैर फाइनल डिसीजन तो नहीं दिया लेकिन सुनवाई कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा जो ये मामला किसके पक्ष में जाता है, क्या उन वोटरों के पक्ष में जाता है जो जिंदा है, जो ममता बनर्जी के साथ कोर्ट में जाती हैं लेकिन उनको पेपर के जरिए मौत उसको मृत्यु दिखाया जाता है, जो वो मर चुके हैं, लेकिन आमतौर पर वो जो है फिजिकली वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सीजे साहब, तमाम वकील उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा ममता बनर्जी एक तरफ अपना दलील अपने तरीके से तमाम सबूत के साथ वहां पर पहुंच रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील जो है सरकार के तरफ से तमाम ये बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार निष्पक्ष तरीके से कामकाज कर रहे हैं। एसआईआर के जरिए हम किसी को भटका नहीं रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं काट रहे हैं, बल्कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कौन देश का वोटर है, कौन प्रदेश का वोटर है और कौन नहीं है। लेकिन प्रदेश में जिस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है, जिस तरीके का स्थिति पैदा हो रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईडी सीबीआई का लगातार इस्तेमाल होना, प्रशासन को जो है भटकाना, वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बदसलूकी करना, वहां के तमाम नेताओं को जेल में डालना, तमाम नेताओं को लगातार धमकी देना, ये क्या दर्शाता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वहां पर तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अब यहां पर हम उन सरकारों को दरकिनार करेंगे जो एक समुदाय के लिए बात करते हैं। अब उनका साफ साफ संदेश ये जा रहा है जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के लिए कामकाज नहीं कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपना कामकाज अपने तरीके से जो भी वो कामकाज किए हैं, वो पेपर के जरिए हो, सड़क पर हो या मीडिया के जरिए लगातार वो दिखाने का कामकाज कर रही हैं। महज 2 से 3 महीने के बाद वहां पर चुनाव है और चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा जो आखिर प्रदेश की जनता किसके साथ है। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा, ये तमाम एलिगेशन एक तरफ और दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए नाम काटना, एआई के जरिए नामों को ऐड करना और उन क्षेत्रों में ज्यादातर नाम काटना जिस क्षेत्रों में ममता बनर्जी का दबदबा होना। अब ये क्या दर्शाता है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम आपको ये बता दें जो इन तमाम मामलों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो दूसरी तरफ टीएमसी होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के कई ऐसे सांसद लगातार पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एसआईआर जो हम तमाम लोगों ने देखा बिहार में किस तरीके से शुरुआत हुआ, उसके बाद यूपी होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचा। बिहार में लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के तमाम नेता ने इस पर सवाल उठाया था। एसआईआर के जरिए नाम काटा गया, हम सब ने देखा प्रूफ के साथ लगभग 50 से 60 लाख तो यूं ही निकल जाएंगे। उसमें उसके जरिए ये सामने आ गया था जो किस तरीके से नाम काटा गया। राहुल गांधी के साथ तो चाय पर चर्चा भी हुई थी जिसका नाम काटा गया, जिसको पेपर के जरिए चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने मौत जो है उसको दिखा दिया था। अब ऐसे में देखना यह होगा जो ममता बनर्जी लगातार अब एक्शन मोड में है, अब इसका किस तरीके से कैसा असर पड़ेगा ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।